सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल वीएक क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे ये भारतीय भवन का 2 चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 2 का ए आपको बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और एक एक हिसाब बारीकी से समझाएंगे, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थान को भरे। यहां दिया हुआ है जब x बराबर 1 तो x की जगह पर क्या रखेंगे 1। क्या है 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। 3 और x के मान की रखना है 1 घटाओ 2y प्लस 1 बराबर 0। 3 एक कम 3 घटाओ 2y प्लस 1 बराबर 0। 3 1 4 घटाओ 2y बराबर 0। इसको ऊपर कर दीजिए माइनस 2y प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, माइनस माइनस खत्म, 2 दूनी 4। समझ गए? समझ में आ गया आपको? चलिए अब उसी प्रकार अभी डायरेक्ट हम भरते हैं। ये रिक्त स्थान है तो डायरेक्ट भरिएगा। y का मान 5 दिया हुआ तो y की जगह पर 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10, माइनस 10 में से 1 गया, माइनस 10 में से 1 गया, माइनस 9 बचेगा, माइनस उछल जाएगा प्लस में, प्लस 9 हो जाएगा 3 गुना में उछल जाएगा भागा में, है ना। इस प्रकार 3x घटा 2 गुना 5 प्लस 1 बराबर 0। 3x माइनस 10 प्लस 1 बराबर 0। 3x बराबर 9 बराबर 0। 3x बराबर 9 माइनस में उछल जाएगा प्लस में, 3 3 9, x बराबर 3 आ गया। x का मान क्या आ गया 3 आ गया। समझ गए? चलिए निम्न को सही या गलत पहचाने। सही या गलत पहचानना है। कह रहा 2x माइनस 2y बराबर 7 का एक हल। कोई लड़का हल किया है, हल करके इसको लाया है x के मान 3 y के मान 4, तो सही है या गलत ये आपको पकड़ना है। तो ये दोनों का मान इसमें रख दीजिए। अगर 7 के बराबर आ जाएगा तो निकाला हुआ मान बिल्कुल सही है। तो x के मान 3 रखिए, 5 या 15, y का मान 4 रखिए, 4 या 12, 15 में से 12 गया। x के मान कितना रखना है 3, तो 5 या 15, अब y का मान 4, 4 या 12, 15 में से 12 गया, 3 बचेगा, बराबर है कितना 7 के। तो सही है या गलत? तो क्या है गलत। क्या है गलत। फिर कह रहा प्रत्येक समीकरण युग्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 का एक हल है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 हम पहला वीडियो में बता दिए थे कि इसका हलों की संख्या 3 होगा, 3 हल होगा, एक और केवल एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल। कह रहा एक हल होगा, क्या कह रहा एक हल होगा, तो सही बोल रहा कि गलत? तो गलत है। दो के दो। चलिए जरा से देखिए यहाँ पर गलत हो गया। 5 या 15 और 4 है x का मान, 4 या 12 कर दें, 4 है तो 4 दूनी 8 न होगा, तो 15 में से 8 गया 7 बचेगा। तो जो निकाला है उत्तर वो सही निकाला है, सही निकाला है, ये गलत है। चलिए अविरोधी समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 का केवल एक हल होगा। तो अविरोधी का एक और केवल एक ही हल होता है। अविरोध है तो हम एको को बराबर नहीं होता है, क्या होता है एक भी बराबर नहीं होता है। वो हम आपको बताए हैं, को बता दिए हैं पहले, है ना, कि अविरोध कहाँ गया, अविरोधी एक और केवल एक हल जो होता है अविरोधी होता है। उसका स्ट्रक्चर बताए थे a1 बटा a2 या ABCD में बताए थे। तो एक भी बराबर नहीं, a बटा d और b बटा e नॉट इक्वल टू, बराबर जब नहीं रहता है उसी को अविरोधी कहते हैं। उसका एक और केवल एक हल होता है। अविरोधी का एक और केवल एक हल होता है, याद रखिएगा। अविरोधी का कोई हल नहीं और आश्रित का अनगिनत हल, ये हम आपको पहले ही बता दिए हैं। चलिए 4 में
तो ये अविरोधी का एक और केवल एक हल जिसको अद्वितीय हल भी कहते, तो ये सही है। 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युग्म पद समीकरण इतना इतना का अद्वितीय हल है। अभी तुरंत बोले थे अद्वितीय हल इसी को कहते हैं। तो क्या होता है, a बटा d नॉट इक्वल टू b बटा e। a का मान देखिए, a का मान 4x 4 a b c, a हो गया ई बी आई सी आई डी आई एफ, ए बी सी डी ई एफ, है ना। डी के मान 2x नॉट इक्वल टू, पहले बोल दिया अद्वितीय है, और उसके बाद बी के मान पी वाई बटा ई के मान 2y, बाई बाई खत्म, एक्स एक्स खत्म, 2 दूनी 4, इसलिए p नॉट इक्वल टू 2 दूनी 4। 4 का हल लाने के लिए 4 का आने, तो 4 आ गया। तो निकाला हुआ मान मेरा क्या है, बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। समझ में आ गया आपको। चलिए 3 नंबर देखिए, समीकरण युग्म इतना और इतना बराबर इतना का हल x बराबर 1 और y बराबर 2 है, तो a और b का मान निकाले। कोई हल किया है, x का मान 1 और y का मान 2 है प्रश्न में ही, तो a और b के मान निकालना। देखिए एकदम स्थिर से दिमाग लगाइए, उसमें रख दीजिए मान। x का मान क्या रखें, 1, तो x की जगह पर 1 रखेंगे, 3 1 कम 3, y का मान क्या है 2, तो y की जगह पर 2 रखेंगे तो 2a हो जाएगा। यहाँ 3 आया, यहाँ 2a, यहाँ 3 यहाँ 2a, ये प्लस में 3 उछल जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में 3, माइनस 3 में से 1 गया -2, और यहाँ 2 y था, तो 2 कटेगा एक बार में, तो माइनस की बचेगा 1 बचेगा, माइनस की बचेगा 1 बचेगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, इसी को कर देते हैं। 3x प्लस a वाई बराबर 1, 3 x के मान की निकाले हैं 1, y के मान की निकाले हैं 2, 3 1 कम 3 प्लस 2a बराबर 1, 2a बराबर 1 ही प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, 2a बराबर -3 में 1 गया -2, 2 1 कम 2, a बराबर -1, a का मान की हो गया -1। उसी प्रकार b का मान निकालना है, तो अभी b वाला में इसमें रखेंगे x y का मान, x के जगह पर 1 रखेंगे और y के जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस में उछाल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 3 7 हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए अगला हिसाब देखिए। देखिए क्या कह रहा है, x प्लस y बराबर 6 के कितना हल है, इसका कितना हल हो सकता है। तो x प्लस y बराबर 6, तो किसी का एक का मान निकाल लीजिए, या तो x का मान निकालिए या y का मान निकालिए। तो x से क्या हम निकाल लेते हैं मान, x बराबर ई प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, x बराबर की हो गया 6 माइनस बाई, 6 माइनस बाई। अब मान रख ले जाइए, जब y बराबर 1, y का मान जितना मान उतना रख सकते हैं, याद रखिएगा, y बराबर 1, इसलिए x बराबर 6 घटाओ 1 बराबर 5। जब y बराबर 2, इसलिए x बराबर 6 घटाओ 2 बराबर 4। जब y बराबर 100, जितना इच्छा आपका, इसलिए x प्लस 6 घटाओ 100 बराबर -94। क्या दिख रहे हैं कि जितना बार हम मान रख रहे हैं उतना बार अलग अलग मान आ रहा है, जितना बार रखेंगे उतना बार आएगा। तो इसका कितना हल होगा, कोई बता सकता है, नहीं बता सकता है। तो इसका कितना हल होगा, अनंत, अनगिनत या अनंत हल होगा, इसका कोई सीमा नहीं है। हर एक बार y का मान रखने से हर एक बार x का मान निकल रहा है, तो इसका कोई सीमा नहीं है, इसका अनगिनत हल होगा। कह रहा है 5 नंबर, रिक्त स्थान को भरे वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल है। एक और केवल एक हल को अद्वितीय हल भी कहते हैं। वह कौन सा समीकरण कहलाता था, अविरोधी। अविरोधी वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं, विरोधी, है ना। एक और केवल एक हल का अविरोधी,
इसका स्ट्रक्चर की होता है ए बटा डी नॉट इक्वल टू बी बटा ई। इसका स्ट्रक्चर की होता है ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर नॉट इक्वल टू सी बटा एफ, है ना। अविरोधी का होता है ए बटा डी नॉट इक्वल टू, दो एको को बराबर नहीं, तो अविरोधी बराबर नहीं रहेगा तो अविरोधी है ना होगा, हमें विरोध कर रहा है। और विरोधी का मतलब दो को बराबर, है ना, ये बराबर है दो को बराबर, समझ गए। चलिए अब 6 नंबर देखिए, युगपत समीकरण में इतना और इतना का कितने हल है, कितने हल है ना। तो बनाइए, इसको ए मानिए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ। की होता है ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ। ए के मान 2x, डी के मान 4x, बी के मान 3y, ई के मान 6y, सी के मान 8, एफ के मान 7। खत्म खत्म, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। की आ रहा है 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 8/7। ये 2 को बराबर 1 को बराबर नहीं, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, जिसका कोई हल की संख्या कितने हल है, तो जिसका कोई हल नहीं, क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। समझ गए, समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए, इसको देखिए ए बी सी डी ई एफ। अच्छा ये बराबर के ही साइड, तो इसको भी बराबर के ही साइड ले चल जाइएगा, माइनस में ही चल जाएगा प्लस में, ध्यान से। यहाँ पर ए के मान x और डी के मान 2x, बी के मान 2y, ई के मान 4y, सी के मान माइनस में उछल जाएगा प्लस में, ई प्लस में कितना नंबर 6 के 2, हाँ सही है। चलिए 8 दूनी 16, बाई बाई खत्म, 2 दूनी 4, x खत्म। की आ गया 1/2 तीनों क्या है, बराबर आ गया, तीनों बराबर आ गया। जब तीनों बराबर आ गया है तो इसका क्या होता है, अनगिनत हल। क्या होता है, अनगिनत हल, अनगिनत हल। क्या होगा, अनगिनत हल। ये हम पहला वीडियो में बता दिए, हम बारीकी से तोड़ तोड़ के बताए हैं। 3 नंबर देखिए, इसको मिटाइए, ए बी सी डी ई एफ। ए के मान 2x, डी के मान 6x, बी के मान 3y, ई के मान 5y, सी के मान 7, एफ के मान 11, द्वितीय 6। 1/3 बराबर 3/5 बराबर 7/11। एक भी बराबर है, जब एक भी बराबर नहीं रहता है तो उसको की कहते हैं, एक और केवल एक हल। समझ गए, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। चलिए आगे देखिए, चलिए आ जाइए। अविरोधी विरोधी आश्रित। अविरोधी जिसका कहें एक को बराबर नहीं, विरोधी जिसका 2 को बराबर, आश्रित तीनों बराबर, है ना। बता चुके हैं पहला वीडियो में। उस दोनों वीडियो को देखना एकदम महत्वपूर्ण है, उससे ग्राफ में भी काम देगा। सिर्फ उस अथी से आपको, सिर्फ इस तीनों से आपको 4 से 5 नंबर पूछता है एग्जाम में, समझ गए। चलिए आ जाइए, पहला ए बटा डी बी बटा ई सी बटा एफ। चलिए ए के मान 5x, डी के मान बैठा देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ,
ए बी सी डी ई एफ, समझ गए। चलिए आ जाइए, ए के मान 5x बटा डी के मान 6y, बी के मान -3y, ई के मान -10y, सी के मान माइनस में उछल जाएगा प्लस में 11, एफ के मान -22, ठीक। 6y, अच्छा 6y है, ध्यान दीजिएगा, यहां हो जाएगा -10x, यहां +6y, x खत्म, y खत्म, ठीक। 5 दूना 10, 3 दूना 6, 11 दूना 22, -1/2, -1/2, जब तीनों बराबर रहता है तो उसको क्या कहते हैं? यह आश्रित समीकरण है, यह आश्रित समीकरण है। यह आश्रित समीकरण है, समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? चलिए आ जाइए 2 नंबर, ए के मान 2r, डी के मान 4r, बी के मान -3s, ई के मान -6s, सी के मान 8, एफ के मान 9, ठीक। आर खत्म, एस खत्म, माइनस खत्म, 2 दूनी 4, 1/2, 3 दूनी 6, 1/2, 8/9, 2 को बराबर, 1 को बराबर नहीं, यह विरोधी, यह क्या है? विरोधी है बाबू। चलिए अगला देखिए, ए के मान 3/2l, डी के मान 9l, बी के मान 5/3m, ई के मान -10m, सी के मान 7 और एफ के मान 14, है ना। एल खत्म, एम खत्म, 3/2, 1/9, 5/3, 1/-10, 7 दूनी 14, 1/2, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 1/3 दूनी 6, 1/-3 दूनी 6, 1/2, एक को बराबर है, ई प्लस में, ई दोनों बराबर है मगर ई प्लस में ही माइनस में, प्लस में ही माइनस में, तो ये की हो जाएगा? जब एक को बराबर नहीं रहता तो यह आप विरोधी, जब बराबर ना है तो हमारा विरोध, बराबर करेगा विरोधी, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा कि कोई लड़का, प्रश्न पूरा नहीं लिखे, कोई लड़का इस प्रश्न को हल करने के बाद इतना लाया है, तो उत्तर लाया है कि गलत लाया है कि सही लाया है? गलत लाया है कि सही लाया है? तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसका मान दोनों में रख के देख लीजिए, अगर बराबर के ही साइड जो है उतना आ जाएगा तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है और नहीं तो गलत है। आप ये जो है बोर्ड एग्जाम में भी जा सकते हो, बोर्ड एग्जाम में भी जा सकते हो, क्योंकि वहां पर तो आपके पास उत्तर नहीं रहेगा, यहाँ तो उत्तर आंसर शीट देख लीजिए, वो उत्तर माला, तो बताइएगा कि नो के क्या है, समझ गए ना। मगर एग्जाम में आपके पास आंसर शीट रहेगा नहीं रहेगा, तो इस टाइप का हिसाब को आप वहीं पर जांच के कंफर्म 2 नंबर होने का कोशिश कीजिएगा, समझ गए। जो भी मान निकाले हैं उस मान को इसमें रख दीजिए, रखने के बाद अगर बराबर के उस साइड जितना मान है जो भी ये लिखा हुआ उसके बराबर आ जाएगा तो आपका निकाला हुआ उत्तर बिल्कुल सही है ना। तो देख लीजिए रख के, x का मान 6 है,
अब बाई के मान 1 है, 6 प्लस 2 एकम 2 बराबर 8, 6 2 8 बराबर 8, 8 बराबर 8। एगो तो संतुष्ट कर रहा है 4, एक्स के मान 6, दोनों को संतुष्ट करना चाहिए, याद रखिएगा। एगो को संतुष्ट करके नहीं अब उड़ने नहीं लगिएगा, दोनों में मान रख के संतुष्ट कीजिएगा। एक्स के बाई है, सॉरी बाई है, बाई के मान 1, एक्स के मान 6 बराबर 11, 4 एकम 4, 6 18 बराबर 11, -18 में से 4 गया -14 बराबर 11। दोनों इसको संतुष्ट कर रहा मगर इसको संतुष्ट कर रहा नहीं कर रहा, और दोनों को करना चाहिए संतुष्ट, इसलिए निकाला हुआ उत्तर क्या है, सही नहीं है, निकाला हुआ उत्तर सही नहीं है। अब इसमें देखिए मान x के मान 2, y के मान 1 बराबर 3, 2 1 3 बराबर 3, x के मान 2, y के मान 1 बराबर 2 दूनी 4 घटा 3 एकम 3 बराबर 1, 4 में से 3 गया 1 बराबर 1। निकाला हुआ उत्तर सही है, निकाला हुआ उत्तर सही है। अब इसको देखिए, सिर्फ भरना है ध्यान से, x के मान दे दिया, y के मान भरना है, जो खाली है भरेले है, याद रखिएगा। तो x के मान 3 दिया हुआ है, तो 3 दिया 9 प्लस में उछट जाएगा माइनस में, 3 में से 9 में से 9 गया 0, अब 0 में गुना में उछट जाएगा तो भागा में, अब 0 में 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा, उसका वैल्यू 0 आएगा। देख लीजिए एक बार फिर से कर देते हैं, 3 x के मान 3 घटा 2 बाई बराबर 9, 3 तिया 9 प्लस में उछट जाएगा तो माइनस में, -2 बाई बराबर 0, बाई बराबर 0 बटा -2 बराबर 0। समझ गए? इसी प्रकार आप हल करके निकालिएगा इसको, इसी प्रकार आप हल करके निकालिएगा। अब x का मान की रखा है -1, तो 3 एकम 3 -3 हो जाएगा, -3 उछट जाएगा तो +3, तो 9 3 12, -2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा -6। अब अभी y का मान 3 रखा है, y के मान 3, तो y की जगह पर 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, माइनस में 6 उछट जाएगा तो प्लस में 6, 9 6 15, अब 5 3 से भागा देंगे तो क्या जाएगा 5। अब y का मान की रखा 0, 0 गुना 2 करेंगे 0, इसका वैल्यू 0 हो गया, यहाँ 3 दिया 9, यहाँ 3 हो जाएगा। उसी प्रकार x के मान 0 है तो x की जगह पर 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस में उछट जाएगा तो प्लस में, अब y बराबर 7 बटा, देखिए 2 गुना x के मान 0 प्लस 5y -7 बराबर 0, ये हो गया 0 प्लस 5y, ये माइनस में उछट जाएगा तो प्लस में, 5y बराबर 7, इसलिए y बराबर ये गुना में उछट जाएगा तो भागा में 7 बटा 5, क्या हो जाएगा 7 बटा 5। समझ गए? अब y का मान 0 रखा तो y की जगह पर 0 रखे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये माइनस में उछट जाएगा प्लस में, 2 से भागा देंगे तो 7 बटा 2। अब लिखी रखा है x के मान 1 रखा है, तो x के मान 1 रखा है, 2 एकम 2, -7 में से 2 गया -5 बराबर के उछट जाएगा तो +5, 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब y के मान -1 रखा है, तो -1 रखेंगे तो -5 हो जाएगा, -5 और -7 -12, अब 12 प्लस में उछट जाएगा तो माइनस में। इसको हल करते हैं, 2x + 5 और y के मान -7 बराबर 0, -5 एकम 5 -7 बराबर 0, 2x 7 5 12 बराबर 0, 2x बराबर ये माइनस में उछट जाते तो प्लस में, 2 6 12 की आ गया 6 आ गया। समझ गए? समझ में आ गया होगा? चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समीकरण इतना बराबर इतना के लिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्या को कौन सी इंडिकेट करते हैं, n से, n के मान 1 2 3 4 डॉट डॉट, और भी मान निकाल सकते हैं। हम मान लेंगे कि या तो x को मानिए या y के मानिए, किसी को भी मानिएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो हम x को माने हैं, ठीक। तो x को माने मतलब ये जितना मान माने x को माने हैं, तो चूंकि
x प्लस 2y बराबर 9, x के मान 1 प्लस 2y बराबर 9, 2y बराबर 9, ये प्लस में उछट जाएगा तो माइनस में, 2y बराबर 8, 2 चौका 8, इसलिए y बराबर 4 है ना। फिर x प्लस 2y बराबर 9 है ना। एक मिनट यहाँ लिखिएगा, चूंकि x बराबर अभी की माने 1, फिर x बराबर अभी 2 मानिएगा, तो x प्लस 2y बराबर 9, x के मान 2 प्लस 2y बराबर 9, 2y बराबर है ना 9, प्लस में उछट जाएगा तो माइनस में, 2y बराबर 7, इसलिए y बराबर 7/2, ये बटा में आ रहा है। इस ध्यान में दीजिएगा कि जब 2 ले रहे तो बटा में आ रहा, तो 2 नहीं लेंगे, क्या रहे ई भी ले लेंगे तो उत्तर सही है, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा, मगर प्राकृतिक संख्या मतलब पूरा पूरा मान आना चाहिए। तो 3 मान लेते हैं, x के जगह पर 3 ले लिए, तो क्या हो गया 2y बराबर 9, प्लस में सट जाएगा तो माइनस में, 2y बराबर 6, 2 तिया 6, इसलिए y बराबर 3 है ना। और ले लीजिए, जब x बराबर, x के मान क्या रखिएगा 5 में से, हाँ 5 रख लीजिए, 5 है ना, इसलिए x प्लस 2y बराबर 9, x के क्या माने हैं 5 प्लस 2y बराबर 9, 2y बराबर 9, प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, 2y बराबर 9 में से 5 गया 4, 2 दूनी 4, इसलिए y बराबर 2, y बराबर 2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ यही जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं समुच्चय में। समुच्चय में जो होता है मंझली कोष्ठ में लिखा जाता है, समुच्चय में मंझली कोष्ठ में लिखा जाता है। तो क्या x के मान क्या माने थे 1, तो y का मान क्या आया था 4, कोमा देखे x के की माने थे 3, तो y का मान क्या आया था 3, x को क्या माने थे 5, y का मान क्या आया 2, समझ गए। उसी प्रकार इसमें भी रखिएगा बाबू, इसमें भी मान रखिएगा, जब x बराबर 1, 3 गुना x के की मान है 1 प्लस y बराबर 11, 3 एकम 3 प्लस y बराबर 11, y बराबर 11, प्लस में उछट जाएगा तो माइनस में, y बराबर 11 में से 3 गए 8 3 11, जब x बराबर 2, x बराबर 2, 3 गुना x के जगह पर 2 रखेंगे, प्लस y बराबर 11, 3 दूनी 6 प्लस y बराबर 11, y बराबर 11, प्लस में उछट जाएगा तो माइनस में, y बराबर 5, जब x बराबर 3, x के जगह पर 3 रखेंगे, अब प्लस y बराबर 11, 3 तिया 9 प्लस y बराबर 11, इसलिए y बराबर 11 माइनस 9, इसलिए y बराबर 9 2 11। अब इसी को समुच्चय में लिख देना है। x को की माने थे 1, तो y का मान आया 8, x को की माने थे 2, y के मान 5, x को की माने थे 3, y के मान 2। ये हुआ समुच्चय। समुच्चय को मंझली कोष्ठ में लिखा जाता है। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम? चलिए आ जाइए आगे, आ जाइए हल करें, है ना। इसमें भारतीय भवन में कोई विधि से हल करने के लिए नहीं बोला है, हल करें जो आपको सबसे सुविधा हो उसी से हल करना है ना। ऐसे तो हम पांचों विधि से हल करने के लिए आपको बारीकी से उदाहरण के साथ बता दिए हैं। उस वीडियो को एकदम देखना नहीं भूलना है, क्योंकि परीक्षा में कोई भी विधि पूछ सकता है ना। चलिए आ जाते हैं। अब इसको हम हल हमेशा करेंगे
सबसे आसान हमको लगता है लुप्तीकरण, तो लुप्तीकरण से ही हल करते हैं, जिसको विलोपन कहते हैं। लुप्तीकरण में या तो x को या तो y को विलोप कर लेना है। हमारा कुछ क्राइटेरिया इससे बताने से पहले इस आपको बारीकी से सुनिए। क्या बोले हम, हमें इसको हल करना है लुप्तीकरण से, तो लुप्तीकरण से हल करने के लिए या तो x को या तो y को लुप्त करना है, बराबर करके खत्म करना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन, तो बराबर है ये, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी x, यहाँ भी x। यहाँ पर ही बारीकी से ध्यान दीजिए, सबसे मेन पॉइंट बता रहे हैं। जो प्लस माइनस में रहेगा उसी को लुप्त करना है। उसको लुप्त करने में आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगा, है ना। तो ये प्लस में ही माइनस में है तो y को ही लुप्त करना। अगर बराबर में रहता तो गुना करके हम उसको बराबर करते। बात समझ गए, किसको करना है, जो एगो प्लस है वो माइनस में रहेगा उसी को लुप्त करना है। तो ये प्लस ही माइनस में है, ये दोनों y है, ये बराबर है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 से, है ना, समीकरण 1 और 2 से क्या है, x प्लस y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम क्या बोले, एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा, उसी को लुप्त करना है, उसी को काटना है। तो ये माइनस में प्लस में आई है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहां लिख देंगे जोड़ने पर। अब जोड़ने पर करेंगे तो नीचे वाला चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, ये माइनस में ये प्लस में खत्म। अब x क्या हो गया 2x और 14 4 18, 2 मान 18, x बराबर 9 आ गया। x के मान 9 आ गया। अब किसी भी समीकरण में रख दीजिए मान। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, एक बार लिख देते हैं पूरा, x का मान रखने पर x प्लस y बराबर 14, x के मान 9 निकालें तो x के सामने 9 प्लस y बराबर 14, y बराबर 14, प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, इसलिए y बराबर 14 में से 9 गया 5, है ना। अब ये मेरा सही है या गलत, यही हम बताना चाह रहे थे। सत्यापित, है ना, सत्यापित यही बताना चाह रहे थे। कोई भी समीकरण ले लीजिए, x माइनस y बराबर 4, है ना। x का मान कितना निकाले थे, यहां जरा सा इस टाइप करके लिखिएगा ताकि अच्छा देखने में लगे। x बराबर 9 और y बराबर 5, इस टाइप से कर दीजिएगा तो बढ़िया देखने में लगेगा। इससे कोई मतलब नहीं मगर देखने में बढ़िया लगेगा। x के मान 9 घटा y के मान 5 बराबर 4, 9 में से 5 गया 4 बराबर 4। हमारा हिसाब बिल्कुल सही है, अब इसको हम आगे आपको बताएंगे। अगला पार्ट में ये पूरा समीकरण आपको बताएंगे, समझ गए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।